अब जो है गुणीभूत व्यंग, गुणीभूत व्यंग को आज हम बतलाने चल रहे हैं कि गुणीभूत काव्य किसे कहते हैं। हाँ जी। गुणीभूत या अप्रधान काव्य, ठीक है, या मध्यम काव्य, उसी को मध्यम काव्य भी कहते हैं। ठीक, गुणीभूत काव्य, अप्रधान काव्य। तो ये देखिए लिखा है कि अपरम तो गुणीभूत व्यंग्यम वाच्यात् अनुत्तमे व्यंगे, जहाँ पर वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ उत्तम ना, जहाँ पर वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ उत्तम ना हो, वहीं गुणीभूत व्यंग नामक द्वितीय काव्य जिसे कह सकते हैं, मध्यम काव्य कह सकते हैं, अप्रधान काव्य कह सकते हैं। तो वाच्य अर्थ से न्यून होने से लिखा है कि अपरम काव्यम अनुत्तमत्वम न्यूनतया साम्येन च संभवति, मतलब वाच्य अर्थ से न्यून होने अथवा वाच्य अर्थ के साम्य होने, तुल्य भाव में रहने से व्यंग्य अर्थ अनुत्तम जहाँ होता है उसे गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहते हैं। हाँ, उत्तम काव्य किसे कहते हैं? जहाँ वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है उसे उत्तम काव्य कहते हैं जी। लेकिन जहाँ पर वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ उत्तम न हो उसे गुणीभूत काव्य कहते हैं। ठीक है, अथवा वाच्य अर्थ से न्यून हो अथवा वाच्य अर्थ के साम्य तुल्य भाव में रहने से व्यंग्य अर्थ जहाँ अनुत्तम होता है उसी को गुणीभूत काव्य कहते हैं। हाँ, तत्र कहा कि उसके बाद तत्र स्यादितरांगम काक्वाक्षिप्तम च वाच्य सिद्ध्यंगम संदिग्ध प्राधान्यम तुल्य प्राधान्यम अस्फुटम गूढ़म व्यंग्यम असुंदरमेव भेदास्तस्योदिता अष्टौ। कहा कि देखिए गुणीभूत व्यंग्य के भेद, कहा गुणीभूत व्यंग्य के 8 प्रकार के भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के गुणीभूत व्यंग्य काव्य होते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन कहा? इतरांग व्यंग्य, काक्वाक्षिप्त व्यंग्य, वाच्य सिद्ध्यंग व्यंग्य, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य, तुल्य प्राधान्य व्यंग्य, अस्फुट व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य, असुंदर व्यंग्य। इस प्रकार से इतने होते हैं गुणीभूत व्यंग्य। हाँ, इस प्रकार से 8 प्रकार के गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहे जाते हैं। समझे ना? 8 प्रकार के गुणीभूत काव्य कहे जाते हैं। अब क्रम से हम सब इतर व्यंग्य, पहला क्या है? इतरांग व्यंग्य। इतरांग व्यंग्य का अब हम उदाहरण दे रहे हैं। इतरस्य रसादेरंगम रसादि व्यंग्यम, जहाँ पर व्यंग्य अर्थ इतर माने अन्य, रस आदि का अंग हो, अन्य रस आदि का अंग हो जाए, वहाँ पर इतरांग व्यंग्य होता है। हाँ, वहाँ पर अंग माने अप्रधान, अंग माने प्रधान, अंगी माने प्रधान, अंगः अस्ति अस्ति अंगी, अंग जिसमें रहे उसी को क्या कहते हैं? अंगी। जैसे आपकी शरीर प्रधान है, हाथ पैर नाक मुंह शरीर की अपेक्षा अप्रधान है, ये अंग है। हाँ, प्रधानता शरीर की है कि अंग की? शरीर। एक अंग नहीं भी रहेगा तो शरीर रहेगी तो ठीक है। हाँ, लेकिन शादी विवाह लोग करने जाते हैं तो कहते हैं कि कहीं काना तो नहीं है। काना समझते हो? कहीं लड़का बड़ा अच्छा है लेकिन एक आँख ठीक नहीं, तो शादी करेगी कोई? लड़की शादी करेगी? या लड़की बड़ी सुंदर है, एक आँख उसकी खराब है, तो लड़का ही भड़क जाएगा कि हम शादी नहीं। लड़की बड़ी अच्छी है, पैर से थोड़ा विकलांग है, नहीं। लड़की बहुत अच्छी है, दोनों कान है लेकिन सुनती कम है, खटके की बात ना। मतलब कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़। चलो, इतरांग व्यंग्य का उदाहरण देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण है। अयम सरसनोत्कर्षी पीनस्तन विमर्दनः नाभ्युरु जघन स्पर्शी नीवी विसंसरण कर। समझ रहे हो ना? जी। यह उस समय महाभारत में समर भूमि में, युद्ध के भूमि में भूरिश्रवा के हाथ कट गए, भूरिश्रवा के हाथ कट गए। युद्ध के मैदान में जब भूरिश्रवा की पत्नी आती है कि
जब सुना कि ये ख़त्म हो गए हैं, तो जब आती है और क्या नाम से उन हाथों को देख करके वो कह रही है कि अयम सरसनोत्कर्ष, अयम सरत्नोत्कर्षि पीनस्तन विमर्दन नाभ्यूरु जघन स्पर्श नेवी विश्वसन कर। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी उनकी पत्नी की क्या उक्ति है युद्ध भूमि में हाथ को देख कर। मेखला, मेखला माने जो ये जो करधनी नहीं होती, करधनी पहनती है ना स्त्रियाँ, तो मेरी मेखला को खींचने वाला और मेरे पीन स्तन विमर्दन, पीन माने मोटे मोटे मेरे इन स्तनों को, पीन स्तनों के पुष्ट स्तनों को विमर्दन करने वाला। समझ रहे हो कि नहीं? नाभि और उरु तथा जघन माने कड़ के पूर्व भाग का स्पर्श करने वाला, यह वही हाथ है। जब हम लोग प्रणय प्रसंग में होते थे तो ये वही हाथ ये सब काम करते थे। तो अब एक चीज़ ये देखिए, यहाँ आलंबन विभाग कौन है? आलंबन कौन है? नायक। समझ रहे हो नहीं? तो नायक का तो मृत्यु हो गई है, तो नायक का विच्छेद होने से यहाँ श्रृंगार रस का स्मर्यमाण श्रृंगार रस है। पूर्व में जो इसके साथ इन हाथों ने किया था वो स्मरण कर रही उसकी पत्नी कि मेरे मेखला को खोलने वाला, मेरी करधनी को खोलने वाला, मेरे इन जगहों पर स्पर्श करने वाली ये वही हाथ है। तो यहाँ श्रृंगार रस, यहाँ इतर और प्रधानता यहाँ करुण रस का प्रसंग है। प्रकरण किसका है? मर गया है करुण रस का। तो यहाँ श्रृंगार रस जो है, जो अस्मर्यमाण श्रृंगार रस है, इतर अन्य माने अन्य जो करुण रस है, यहाँ उस करुण रस का अंग बन गया है। प्रधानता तो करुण रस की, लेकिन वह हाथ दे करके उसके प्रेम प्रसंग का जो स्मरण कर रही हो श्रृंगार रस का, वहाँ श्रृंगार रस करुण रस का अंग बन गया। तो आता है यहाँ इतरांग व्यंग नामक गुणीभूत काव्य का उदाहरण है। समझ गए कि नहीं? इतरांग गुणीभूत व्यंग का उदाहरण है, इसलिए इसको गुणीभूत का इतरांग व्यंग का उदाहरण कहते हैं। दूसरा देखिए, अत्र श्रृंगारा करुणस्यांगम, यहाँ श्रृंगार रस जो है करुण रस का अंग है। अंग माने अप्रधान, प्रधानता किसकी है? करुण रस की। तो जब इतर का अंग हो गया, इतर का अंग, इतर माने अन्य रस का अंग हो गया, तो करुण रस का अंग हो गया श्रृंगार रस। यहाँ अब सवाल ये होता था कि श्रृंगार रस प्रधान है करुण, तो वो यहाँ करुण रस प्रधान है, इसीलिए कि वह मर गया है। तो अब करुण रस की प्रधानता है, श्रृंगार उसका अंग हो गया। बात समझे कि नहीं? औचित्य विचार में अनौचित्य बताया गया इसको। औचित्य विचार चर्चा में बताया है अनौचित्य है ये उदाहरण करुण का। चलिए दूसरा इतरांग का उदाहरण भी देते हैं। मानोन्नताम प्रणयिनी मनुने तु कामस्त्वत्सैन्य सागर रवोद्गत कर्णतापः हाहा कथम नुभवतो रिपुराजधानी प्रासाद संतिषु तिष्ठति कामी लोकः। यही है ना? यहाँ पर कोई राजा, कोई कवि जो है किसी राजा का वर्णन कर रहा है, कह रहा है कि हे राजन, रिपुराजधानी प्रासाद संतिषु तिष्ठति कामी लोकः। कहा कि आपके जो शत्रु हैं, रिपु शत्रु, उन राजा की राजधानी के प्रासादों में प्रणय को करने वाले, प्रणय को करने वाले, ठीक है ना? मानोन्नतम प्रणयिनी मनुने तु कामस्त्वत्सैन्य सागर रवोद्गत कर्णतापः। करने वाली अपनी नायिका को मनाने की इच्छा से, जो अपनी नायिकाएं उनको मनाने की इच्छा करने वाला कामुक समूह, उसी तरह उसी समय आपका जब सैन्य रूप समुद्र के कोलाहल, जैसे समुद्र कोलाहल करता है, उसी तरह से जब आपकी सेना का समूह जो है कोलाहल से काम में संतप्त उत्पन्न होने से किस प्रकार रहता है, उस समय की स्थिति क्या क्या होती है, हा हा हाय हाय, ऐसा वह शोक व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर प्रथम चरण जो है क्या है? उत्सुकता है। द्वितीय चरण में त्रास व्यंग्य है। तो इस प्रकार औत्सुक त्रास की संधि पर स्पोषित जो है करुण रस का
राज विषयक रति, राजा के विषयक में रति माने प्रेम है, राजा की प्रशंसा में। राजा विषयक जो स्तुति होती है वो अनुराग में अंग भाव है, इसलिए शब्द शक्ति मूलक ध्वनि में इतर वाच्यार्थ का अंगता का उदाहरण है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब अब दूसरी चीज है कि ये भी इतरांग व्यंग्य का उदाहरण हुआ, ये भी इतरांग व्यंग्य का उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण ये है, तो ये देखिए औत्सुक्य त्रास संधि संस्कृतस्य, उत्सुकता पहले उसमें उत्सुकता, दूसरे में त्रास की जो संधि है मिली हुई, करुणस्य, करुण रस में राज विषयक रति का वो अंग भाव हो गया। राज विषयक रति के, राज विषयक जो प्रशंसा है प्रेम, उसका अंग भाव हो गया, तो राज विषयक ही स्तुति का वो अंग भाव हो गया, इसलिए इतरांग व्यंग्य का दूसरा उदाहरण। अब दूसरी चीज ये देखिए, कहा कि दूसरा है हाँ, अब दूसरा जो है ये हम उदाहरण दे रहे हैं आपको। हाँ, एक चीज है कि जनस्थाने भ्रांतम कनक मृग तृष्णा मिश्रणान्धित धिया वचो वैदेहीति प्रतिपद मुदस्रु प्रलपितम कृतालंका भर्तुर्वदन परिपाटी सुघटना मयाप्तम रामत्वम कुशल वसुता न तो धिगता। यही श्लोक है ना जी। इधर देखो, इसमें धन के लिए कोई दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, प्रयत्न करने वाले किसी निराश दरिद्र की युक्ति है। ठीक है जी। इसमें वक्ता और वक्ता का राम के सादृश्य दिखलाया गया है यहाँ पर। तो वक्ता पक्ष में क्या है कि जनस्थाने भ्रांतम कनक मृग तृष्णान्धित धिया, सुवर्ण पाने की मृग तृष्णा, मन में जो इच्छा है, मृग तृष्णा ही ना जी। कि कितना धन कमा ले, सुवर्ण पाने की मृग तृष्णा से अंधी बुद्धि होने से, बुद्धि उस समय अंधी हो जाती है, अंधी बुद्धि होने से जनों के स्थान माने अनेक देशों में जा जा करके हमने भ्रमण किया, एक देश में नहीं, मांगने के लिए कि सोना चांदी और धन कमा लें, इसके लिए कनक के मृग तृष्णा हेतु हमने जन जन माने पता नहीं कहाँ कहाँ अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। ये कौन कह रहा है? दरिद्र व्यक्ति, वक्ता। राम पक्ष में जब सीता जी ने सोने के हिरण को देखा तो कहा हमको यही मृग चाहिए। असंभवम जन्म असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का हिरण होना असंभव है। फिर भी राम माया के चक्कर में जब उसके पीछे चल दिए। सुवर्ण तो सोने के मृग, सोने का मृग कौन बना? मारीच, रावण का मामा, को पाने की तृष्णा से अंधी बुद्धि होने से। कहीं सोने का मृग होता है? नहीं। सोने के मृग को पाने की इच्छा से अंधी बुद्धि होने से जनस्थान, जनस्थान का मतलब ये होता है कि जहाँ लोग न हो। ऐसे दंडकारण्य के एक भाग में हमने भ्रमण किया। ये भगवान राम के पक्ष से अर्थ हुआ। दंडकारण्य के एक भाग में जहाँ जहाँ वो भागा तहाँ हम गए। दंडकारण्य तो बहुत बड़ा था। दंडकारण्य जंगल का एक भाग का हमने भ्रमण किया। और क्या है? बचो वैदेहीति प्रतिपद मुदस्रु प्रलपितम। अच्छा, अब वक्ता पक्ष में क्या है? वैदेही, निश्चय रूप से दो ऐसा वचन, पग पग पर आँखों में आंसू भर करके कहा। हमने रोते हुए अपने आँखों में, दरिद्र व्यक्ति जो कहना है कि अपने आँखों में आंसू भर भर करके हर पग पग पर कहा कि दे दो कुछ, दे दो कुछ, दे दो, ऐसा हमने कहा। अब भगवान राम के पक्ष में वैदेही हे सीते, ऐसा वचन पग पर में आंसू भर करके कहा।
हाँ जी क्या कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हाँ जी गिरि पर्वतस्था गिरिगहन लता वायुना बीज्यमाना रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनयन सो शुक्रेण दग्धा। पर्वतों से पूछ रहे हैं, गिरिगन लताओं से पूछ रहे हैं, तो कहीं पर्वत बताते हैं, लेकिन भगवान पूछ रहे हैं सबसे। हाँ किससे हमने नहीं कहा कि वैदेही सीता को दो। हाँ वक्ता पक्ष में क्या कहा? हाँ जी कृतालंका भरतुर्बदन परिपाटी सुघटना। भरता माने भरता माने भ्रीभरणे, जी धन संपन्न स्वामी को मुख परंपरा में दैन्य पूर्ण चेष्टा पर्याप्त की। हाँ जो दे सकने वाला था उसके सामने हमने पर्याप्त दीनतापूर्ण चेष्टा की, कुछ तो दे दो। हाँ अब राम के पक्ष में लंका भरता, लंका का भरण पोषण करने वाला कौन था? महाराज रावण। रावण के बदन परिपाटी, मुख की परिपाटी क्या थी? मुख पंक्ति दशमुख था। जी हाँ। कहा कि ईसु घटना, ईसु माने होता है बाण, ईसु माने बाण बाण। कहा कि बाण मुख पंक्ति में ईसु घटना माने बाण से बाण से प्रहार किया, बाण से प्रहार किया। ठीक है। जी मयात्म रामत्वम कुश लव सुताना त्वधिगता है। जी कहा वक्ता पक्ष में है कि इस प्रकार मैंने रामत्व को मतलब राम भाव को तो प्राप्त कर लिया। ठीक है। लेकिन वक्ता क्या कह रहा है? राम भाव को तो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन कुशल वसुता, हाँ जी कुशल वसुता, धनाढ़ नहीं, धनाढ़ता नहीं पाई। धनाढ़ता नहीं पाई। वसु माने होता है धन, जी वसु माने धन। धन होता है, मतलब लेकिन रामत्व को तो प्राप्त कर लिया, जी हाँ। लेकिन दरिद्रता को नहीं धनाढ़ता नहीं पाई। दरिद्रता दरिद्रता ही रह गई। रहेगी। राम के पक्ष में क्या है? कुश लव सुता, जिनके कुश और लव सुत माने पुत्र हों, ऐसी सीता को हमने नहीं नहीं पाया। ऐसी सीता को हमने नहीं पाया। नहीं पाया। अर्थ क्लियर हुआ? हाँ। हाँ जी कि नहीं? तो कहा इस पद में रामत्वम प्राप्तम, मैंने राम भाव को तो प्राप्त कर लिया, ऐसा ना कहने पर भी वही करा। अत रामत्वम प्राप्तम नित्य वचने भी, ऐसा ना कहने पर भी शब्द सकते रहो रामत्व गम्य दे। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ऐसा ना कहने पर भी तुल्य रूप से शब्दों के सादृश्य से ही उसमें रामत्व का बोध हो सकता है। हाँ जी वचनेन तु सादृश्य हेतु तादात्म्यारोपणम आविष्कुर्वता तदगोपनम अपाकृतम। कहा लेकिन वाक्य से तो शब्द सादृश्य से होने वाला जो राम के साथ उसका तादात्म्य शब्द से ही प्रकाशित हो जाता, व्यंजना से होने वाला उसका गोपन खंडित हो गया है। इस कारण से वक्ता का राम के सादृश्य वाच्य होकर राम के सादृश्य से प्राप्ति जो वाक्यार्थ है तेन वाच्यम सादृश्यम वाक्यार्थान्वयोपपादक तया अंगताम नीतम। अन्वय के उपादक होने से वाच्यार्थ का अंग हो गया। अतः गुणीभूत काव्य का उदाहरण हुआ। क्या हुआ? गुणीभूत काव्य का ये उदाहरण है। समझ रहे हो ना? जी अब काक्वाक क्षिप्त, काकू से काकू भी जो है काक्वाक क्षिप्त जो है गुणीभूत व्यंग का एक भेद है। जैसे मथनामि कौरव सतम समरे न कोपात दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम मुरस्तः संचूर्णयामि गदया न सुजो धनोरु संधिं करोति भवतां निपतिः। तो इस समय यह बेड़ी संहार नाटक में दुर्योधन के साथ युधिष्ठिर की संधि के वृत्तांत को सुन करके भीमसेन की सहदेव से युक्ति है। समझ रहे हो ना? जी कहे कि मथनामि कौरव सतम समरे न कोपात दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम मुरस्तः। कहा कि देखिए
युद्ध में क्रोध से सैकड़ों कौरवों का मैं मथन नहीं करूँगा। युधिष्ठिर भले संधि कर लें, लेकिन क्या जब युद्ध में मैं क्रोध से सैकड़ों कौरवों का मथन नहीं करूँगा? दुशासन के छाती से रुधिर नहीं पीऊँगा। दुशासन से रुधिर न पियाम मुरस्ता संचूर्णयाम गदया न सुजोधन उरुस्तानामन संधिम करोति भवताम नैपति पणे। गदा से दुर्योधन के उर्वों को मैं चूर चूर नहीं करूँगा। आपके राजा युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थादि जो 5 गांव हैं लेने पर शर्त पर संधि भरे कर ले, लेकिन मैं तो ये कभी नहीं स्वीकार करूँगा, अर्थात नहीं करूँगा, अर्थात अवश्य करूँगा। भिन्न कंठध्वनिर्धीरई काकुरित्य विधीरे। कंठ की जो एक भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है उसको काकु कहते हैं। तो यहाँ इस पद्य में मथनामी एव, मथनामी कौरव सतम समरे न गोपाल, मतलब मथनाम्येव जतो एवकारस्ततो अन्यत्र नियमः। ठीक है, तो यहाँ पर अत्र मथनाम में इत्यादि व्यंग्यम वाच्यस्य निषेधस्य सहभावे नैव स्थितम। यहाँ पर मथनाम एव व्यंग्य व्यंजना से प्रतिपाद्य वस्तु, वाच्य अभिधावृत्ति से प्रतिपाद्य वस्तु, न मथनाम इसके सहभाव में स्थित होने से यह गुणीभूत हो गया। मथनाम में यह गुणीभूत काव्य का उदाहरण है। ठीक है, काकू का है, क्योंकि कहने के लहजे ही कंठ की जो एक भिन्न प्रकार की ध्वनि होती है वो क्या है? काकू। काकू से अच्छा क्या मैं नहीं कौरवों का मथन कर 100 कौरवों को मथन करूँगा? अवश्य, अर्थात अवश्य में वो मथना, वो भले कर दें लेकिन हम ऐसे छोड़ देंगे हैं? तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, अर्थात अवश्य। ये काकू है, काकू समझे? कंठ की एक भिन्न प्रकार की जो ध्वनि हो, कहने के लहजे के भाव ही कुछ अलग हो, उसको क्या कहते हैं? काकू कहते हैं। थोड़ा सा बंद करो उसको। सिद्धंग व्यंग देखो अब, दीपयन रोदसी रंध्रमेव ज्वलति सर्वतः प्रतापस्तौ राजेंद्र वैरिवंश दवानल। यही है ना? वाच्य सिद्धंग का है, कोई कभी किसी राजा की प्रशंसा में ये बात कह रहा है। क्या कह रहा है? सुनो। हे राजेंद्र, राजेंद्र माने राजन, कहा कि बैरिवंश दवानल, शत्रुओं के वंश, वंश माने कुल, शत्रुओं के कुल ही जो वंश माने होता है बांस, उसको जलाने में, दवानल माने अग्नि होती है, दावान, तो उसको जलाने में बन के अग्नि स्वरूप आपका, जैसे अग्नि जौन बाटे बांस का जलाई देत, जंगलों को बड़े बड़े जला देते, वैसे शत्रु स्वरूप को आपका प्रताप, आकाश और पृथ्वी, रोदसी माने क्या होता है? आकाश और पृथ्वी के बीच का जो भाग होता है रोदसी कहा जाता है। कहा कि आकाश और पृथ्वी के मध्य भाग को प्रकाशित करता हुआ चारों ओर से प्रदीप, चारों ओर से प्रकाशमान से प्रदीप्त हो रहा है। क्या प्रदीप्त हो रहा है? आपके प्रकाश से प्रदीप्त हो रहा है, प्रकाशमान हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो ये बात कह रहा। अत्र अन्वयस्य वेणित्वारोपण रूपो व्यंग्य प्रतापस्य दावानलत्वारोप सिद्धंग। यहाँ पर वंश माने कुल, वंश माने बांस, तो कुल में वंश का आरोप जो है व्यंग्य, ठीक है, तो वह प्रताप के दावानलत्व के आरोप रूप वाच्यार्थ की सिद्धि का अंग हुआ है। इसलिए यहाँ वाच्य सिद्धंग गुणीभूत व्यंग्य का एक सुंदर उदाहरण, समझ रहे हैं ना? अब ये श्लोक पढ़े हो, संदिग्ध प्राधान्य क्या है? हरस्तु किंचित परवृत्त धैर्य। ये श्लोक याद है? तब क्या पढ़ रहे हो यहाँ? गाना गाने आए हो? हरस्तु किंचित परवृत्त धैर्य चंद्रोदया इवाम्बुरा से उमामुखे बिंब फलाधरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि। तो ये श्लोक नहीं याद है तो क्या पढ़ने आए हो यहाँ? राम राम करने आए हो। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ जो है यह पद्य पार्वती के मुख में महादेव का विलेचन व्यापार जो है यहाँ पर वाच्य है, और चुंबनाभिलाष
चुंबन की जो अभिलाषा है वह व्यंग्य है। इस प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में प्राधान्य क्या, वाच्यार्थ प्रधान है कि व्यंग्यार्थ प्रधान है, इस बात का संदेह होने से यह संदिग्ध वो है क्या बोलते हैं इसको, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य, गुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है। समझ रहे हो ना? जी। तो इसमें कौन सा प्रधान है, इस बात का संदेह होता है। संदिग्ध प्राधान्य व्यंग्य गुणीभूत का उदाहरण है। तुल्य प्राधान्य कहा कि ब्राह्मणादि क्रमत्यागो भवतामेव भूते जामदग्नस्य वो मित्रम मन्यथा दुर्मनायते। तो कहा कि महावीर चरित नाटक में रावण के प्रति परशुराम के संदेश का वर्णन है। यहाँ पर कहा ब्राह्मणाति क्रम त्यागो, मतलब ब्राह्मणों का उल्लंघन का त्याग तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही ऐश्वर्य के लिए, इसमें तुम्हारा ही ऐश्वर्य है। ब्राह्मणों के उल्लंघन का त्याग तुम्हारे ही ऐश्वर्य के लिए है। यदि ऐसा आप नहीं करते हो तो मित्र, तो जामदग्नस्य वो मित्र मन्यथा दुर्मनायते, तो परशुराम जो है आपसे फिर नाराज हो जाएंगे। अर्थात तुम्हारे राक्षस कुल का नाश कर देंगे। अगर परशुराम की नाराजगी, जब 21 बार क्षत्रिय विहीन हो सका तो तुम जौन बाटे, परशुराम की नाराजगी का मतलब है कि तुम्हारे राक्षस कुल का नाश कर देंगे। समझ रहे हो नहीं? जी। तो यही है कि अत्र परशुरामो रक्षा कुलक्षयम करिष्यति इति व्यंग्यस्य वाच्यस्य च समम प्राधान्यम। यहाँ पर परशुराम राक्षस के वंश का क्षय कर देंगे, यह व्यंग और यथाश्रुतवाच्य अर्थ का भी तुल्य प्राधान्य होने से गुणीभूत व्यंग का उदाहरण है। समझे? जी। बस करी कि और कही पढ़ा दी, चला और पढ़ा दिए तही दूठे। आस्फुट व्यंग संधौ सर्वस्व हरणम विग्रहे प्राण निग्रहे अलावदीन निपृतौ न संधेर न च विग्रह। समझा ना? कहा संधि माने मित्रता करने पर सर्वस्व हरण, और विग्रह माने युद्ध करने पर प्राणदंड। राजा अलाउद्दीन खिलजी से न संधि अच्छी है न तो विग्रह ही उचित है। माने न उनकी मित्रता ही अच्छी है न उनसे दुश्मनी अच्छी है, इनसे दूर की बगावत ही अच्छी। समझ रहे हो नहीं? तो वो यहाँ अलाउद्दीन नाम के राजा ने दान साम आदि के बिना, अत्र अलाउद्दीन आख्ये निपतौ दान साम आदि मंत्रेण नान्य प्रसमोपायति व्यंगम व्युत्पन्नानामपि झटित्यस्तु। कहने का मतलब यह है कि इस राजा में दान साम आदि के बिना और उपाय शांति के लिए नहीं है। यह व्यंग अर्थ चतुर्जनों की भी शीघ्र स्फुट व्यक्त नहीं होता। जो बहुत चतुर हैं, बहुत जानकार हैं, उनको भी शीघ्र रूप से जल्दी उसको स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए अस्फुट व्यंग का उदाहरण है। जो तुरंत स्फुट हो जाए, स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाए, उसको स्पष्ट होता है। जो बहुत खींच तान करके भी स्पष्ट ना हो तो उसको अस्फुट व्यंग है। ठीक है ना? यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए स्फुट व्यंग। बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं है लेकिन ठीक है। अनेन लोक गुरुणा सताम धर्मोपदेशिना अहम प्रतवती स्वैरम मुक्तेन किमतः परम। अगूढ़ व्यंग। अच्छा, शाक्य मुनि से, शाक्य मुनि के द्वारा बलात्कार पूर्वक उपभुक्त कोई नीच जाति की स्त्री की युक्ति है। क्या किए? जैसे गुरु जी हैं, मान लीजिए इस उम्र के शाक्य मुनि जी हैं, कुछ गलत काम कर दिए थे, तो कहा लोक के गुरु सज्जनों को ये धर्म का उपदेश करते हैं। बैठते हैं जब कथा में तो सज्जनों को बड़ा धर्म का उपदेश करते हैं। लेकिन इन्होंने पातिव्रत से युक्त मैं जो हूँ, मुझे जबरदस्ती से, इसके बाद कहने से क्या, जबरदस्ती से कहा, इसके बाद कहने से क्या, मतलब क्या कहना है? तो इस पद में शाक्य मुनि के नीच जाति की स्त्री में बलपूर्वक उपभोग व्यंग होकर के भी स्पष्ट होने से अत्र प्रतीयमानों की शाक्य मुनि तिर्ययोषिति बलात्कारोपभोग, बलात्कार पूर्वक उनसे उपभोग किया। अस्फुटतया वाच्यायमान इत्यगूढ़, तो इसके समान अगूढ़ हो गया। यहाँ पर कुलीभूत व्यंग का, अगूढ़ कुलीभूत व्यंग का उदाहरण है।
अब असुंदर गुणीभूत व्यंग का उदाहरण दे रहे हैं। वाणीर कुंचोड्डीन शकुनि कोलाहलम शृण्वन्त्याः गृह कर्म व्यापृताया बद्ध्वा सेदन्ति अंगानि। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर बॉयफ्रेंड हर चीज हर लोगों के पहले भी हुआ करते थे। तो उपनायक को संकेत कोई नायिका जो है दी थी कि बेतस के लता के कुंज में हम मिलेंगे इतने बजे शाम को। तो नायक जो है समय से पहुंच गया, बेत के लता गृह में पहुंच गया, और नायिका घर के कामों में व्यस्त रही, छुट्टी नहीं मिली, वो नहीं आ पाई। तो वही है कि वाणीर कुंजोड्डीन शकुनि कोलाहलम शृण्वन्त्याः गृहकर्म व्यापृतायाः बद्ध्वा सीदन्ति अंगानि। बेत के लता गृह में उड़े हुए जब वो गया तो पक्षी काँव काँव कर रहे थे, तो उड़े। तो पक्षियों के कोलाहल को सुनने वाली, घर में काम से व्यग्र जो वधू थे उसके अंग शिथिल होते, सीदंती मतलब दुख को प्राप्त होती है कि नायक पहुंच गया, हम तो पहुंच ही नहीं पाए। इस बात का उसको अवसाद होता है। ठीक है? इस पद में संकेत में पाया हुआ कोई पुरुष लता गृह में पहुंच गया। यह व्यंग अर्थ से सीदंत अंज्ञान, सुकुमारता के कारण चिड़ियों के कोलाहल से उसके अंग शिथिल हो जाते हैं। ऐसे वाच्य अर्थ चमत्कार सहृदय जनों को संवेदनीय हैं। इसीलिए यह गुणीभूत क्या नाम से असुंदर गुणीभूत व्यंग का उदाहरण है। समझे? किंच, अब इसको बस करो। चिल्लता गृहम प्रविष्ट इति व्यंग्यात्, यह जो व्यंग है सीदंत अंगान इति वाच्य से चमत्कार है। सहृदय संवेदित सुंदरम, सहृदयों के द्वारा क्या नाम से संवेद होकर कि यह सुंदर असुंदर व्यंग का उदाहरण है। बस अब फिर पढ़ाएंगे।